हेलो एवरीवन। तो आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और लगातार मैं आप लोगों को तैयारी के लिए टिप्स दे रहा हूं और साथ में आपको पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूं। अब तक जितने विषय मैंने बताए थे और दिए थे पीडीएफ के रूप में, आप सभी ने रिवीजन कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं उसकी बात मैं करूंगा। साथ ही आपको 1 से लेकर 5 क्लास तक के लिए क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो अलग होंगे और 9 से 12 क्लास के लिए जो जीएस के पोर्शन है उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर अलग होंगे। तो दोनों को अलग अलग तरीके से देखना होगा। जहां 1 से 5 के लिए बहुत ही कम 10 से 11 हम आपको चैप्टर बताएंगे, उसी तरीके से आपको 9 से 12 के लिए कुछ चैप्टर जो है बढ़ जाएंगे। बाकी 1 से 5 के लिए चैप्टर वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 1 से लेकर 5 के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिटी के चैप्टर्स। आप देखिए एक एक करके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही और पीडीएफ में मैंने बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल करवाया है। तो देखते हैं एक एक करके कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप देखेंगे पहला चैप्टर जो है वह संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण पहला चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन हो सकता है कब ड्राफ्ट कमेटी बनी, कितना समय लगा संविधान को बनाने में, कब उसको लागू किया गया, डेट के साथ हो सकता है, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर के बाद अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर है आपकी संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में जो संशोधन हुए वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह भी आपको देखना है। तो दूसरे चैप्टर के बाद हम तीसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे, वह है आपका नागरिकता, यानी कि आपको नागरिकता से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या कंडीशंस हो सकते हैं वो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम चैप्टर की तरफ चलेंगे, चौथे चैप्टर की तरफ, जिसको कि देखने की जरूरत है वह है फंडामेंटल राइट्स, जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और 100% 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह है फंडामेंटल राइट्स का। उसके बाद हम देखते हैं अगले चैप्टर की तरफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इसकी भी तैयारी आप सबको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जहां है फंडामेंटल ड्यूटीज। कभी क्वेश्चन आते भी हैं, कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन जनरली जो संशोधन हुए हैं और 11th जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन की संभावना रहती भी है, नहीं भी रह सकती है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वह है संविधान का संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। सो आप लोग एकदम रेडी रहिएगा अमेंडमेंट के लिए, जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ ही रहा है, समझ के चले हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए राष्ट्रपति के चैप्टर्स को भी अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वह है संसद, पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, वह है सुप्रीम कोर्ट, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी, उसको भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, वह है राज्यपाल यानी गवर्नर, गवर्नर से भी क्वेश्चन, जिस तरह से राष्ट्रपति की तैयारी करेंगे गवर्नर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी गवर्नर की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह है पंचायती राज। तो पंचायती राज की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में पंचायती राज से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। आगे देखेंगे आपके वित्त आयोग, यानी कि फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आते हैं, तो फाइनेंस कमीशन की भी तैयारी आप सभी को करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, इसके अलावा अगर देखेंगे तो कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक और भारत के महान्यायवादी, जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, यानी इसको भी आपको करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको क्लास 1 से 5 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे, उसी तरीके से 9 और 12 के लिए इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स हैं, उसको भी इसमें एडिशन किया जा रहा है, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि 1 से 5 का जो लेवल है थोड़ा कम हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन 9 से 12 में क्वेश्चन जो है आप सब जानते हैं ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के होंगे, इसलिए उसमें कुछ चैप्टर जो है आपको इंक्लूड होंगे। तो अलग से ही मैं 9 से 12 के अलग चैप्टर से आपको बता देता हूँ, जिस चैप्टर की तैयारी आप लोगों को करनी होगी, जहाँ से लगभग 99% क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहां से आपको देखने की जरूरत है। आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आएंगे पहला। दूसरा है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है संविधान की प्रस्तावना। चौथा है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। पांचवा है नागरिकता। छठा है मूल अधिकार। सातवां है राज्य के नियंत्रक तत्व। आठवां है मूल कर्तव्य। नौवां है संविधान का संशोधन। 10वां है संसदीय व्यवस्था। 11वां है आपातकालीन प्रावधान। 12वां है राष्ट्रपति। 13वां है संसद। 14वां है संसदीय समितियां। 15वां है उच्चतम न्यायालय। 16वां है न्यायिक समीक्षा। 17वां है न्यायिक सक्रियता। 18वां है जनहित याचिका। 19वां है राज्यपाल। 20वां है पंचायती राज। 21वां है निर्वाचन आयोग। 22वां है संघ लोकसभा आयोग। 23वां है वित्त आयोग। 24वां है कैग यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 25वां भारत के महान्यायवादी। 26वां है नीति आयोग। 27वां है संविधान का अनुच्छेद जो कि 1 से
395 है। 28वां है संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची का विषय। यानी कि आपको 9 से 12 के लिए अधिक चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जो कि मैंने बताया है। उसके हिसाब से आपको चैप्टर तैयारी करनी होगी। मैंने आपको जो आप देख रहे हैं उसमें PDF अवेलेबल करवा दिया है, और PDF जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो कहीं अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल फिर मैं 6 बजे आपको नए PDF के साथ आऊँगा। आप सब तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।